Good morning, everyone. My name is Harshita. I am an intern at Intelify. Today, we are going to talk about the topic laboratory thermometer, which is the third topic of chapter 4 heat. So, देखते हैं. Let's begin. So, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है. जब हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना होता है, जिस थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उस थर्मामीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर. जब हमको फीवर आता है, जब हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को जिस थर्मामीटर से मेजर करते हैं, वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर. सो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर बनाया गया है, वो है क्लिनिकल थर्मामीटर. सो क्वेश्चन ये आता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से थर्मामीटर्स यूज़ होते होंगे. यहाँ पर बहुत सारे थर्मामीटर्स हैं, बट जिनमें से कि एक है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसके बारे में हमको पढ़ना है. सो क्वेश्चन यही है, हाउ वी मेजर the temperature of other objects. So there are some other thermometers, one of which thermometer is known as laboratory thermometer. So laboratory thermometer को हम देखते हैं. यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, और इसके बीच में, मतलब इसके जो डिग्रीज जो होते हैं, उसके बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं. 2 बिगर डिविजन्स के बीच में यहाँ पर 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं. यहाँ पर थोड़ा हम अगर इसको क्लिनिकल थर्मामीटर से कंपेयर करें, सो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है, हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस. वहीं पर लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज हमने देखी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है. आगे हम देखें, जो लेबोरेटरी जो क्लिनिकल थर्मामीटर स्केल को फॉलो करता है, वो होता है सेल्सियस स्केल. सो यहाँ पर सेम ईयर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर भी सेल्सियस स्केल को फॉलो करता है. क्लिनिकल थर्मामीटर की यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है. यहाँ पर भी लेबोरेटरी थर्मामीटर की यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है. दोनों को डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट किया जाता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, और इसके बीच में वहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच में वहाँ पे 5 स्मॉल डिविजन्स होते थे, 2 बिगर डिवीजन के बीच में. यहाँ पर अगर हम देखें 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वहाँ पर हमारे 10 स्मॉल डिविजन्स होंगे. वहाँ पर 5 डिविजन्स थे 35 से 36 के बीच में. यहाँ से 0 पे 10 जा रहा है, मतलब 0 से जो 10 के बीच के जो 10 डिवीजन है, वो लाइकवाइज ऐसे काउंट करेंगे. 1 2 3 4 मीन्स 0 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री. जो छोटे वाले डिविजन है, वो ऐसे काउंट करेंगे. वहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर में था कि जो 5 स्मॉल डिविजन्स थे, वो 0.2 डिग्री को काउंट करते थे. यहाँ पर ये पूरा एक 1 डिग्री को काउंट करता है. और जैसे कि एक लाइफ का एग्जांपल लेते हैं हम, मतलब जो प्रीवियस डे का टेम्परेचर हम न्यूज़ में या वेदर रिपोर्ट्स में देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि पिछले दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 41 डिग्री सेल्सियस रहा और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहा. सो इस टेम्परेचर को कैसे वो पता करते हैं, उसके लिए भी एक थर्मामीटर यूज़ होता है. उस थर्मामीटर को बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, जिससे कि वेदर रिपोर्ट्स और प्रीवियस डे का हमारा टेम्परेचर मेजर होता है. आगे देखते हैं. यहाँ पे हमने कंपैरिजन कवर कर लिया क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में. और हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर का भी एलेबोरेशन पूरा देख लिया है.
आगे हम देखेंगे एक एक्टिविटी से देखते हैं इस एक्टिविटी में हमको करना क्या है। फर्स्टली हमको एक बीकर लेना है, देन उस बीकर में हमको नॉर्मल वाटर, नल से निकला हुआ पानी, नॉर्मल वाटर हमको उसमें फिल करना है। देन हमको लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है उसको इसके अंदर डिप कराना है। बस हमको ये मेक श्योर करना है कि इसका जो एक एंड पर जो बल्ब है सेम क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे, हाँ, तो हमको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा बस ये बॉटम को टच ना करे बल्ब कंटेनर के। देन हमको करना क्या है, वर्टिकली इस थर्मामीटर को होल्ड करना है जैसे कि दिख रहा होगा इमेज में। ना हमको क्या करना है, जो मरकरी लेवल है उसको हमें मरकरी लेवल की मूवमेंट को हमको ऑब्जर्व करना है पानी के अंदर ही। जो मरकरी का थ्रेड है जहाँ पर वो स्टेडी हो जाता है, जहाँ पर वो रुक जाता है, वो टेम्परेचर इस वाटर का टेम्परेचर होगा। क्या करना है, जो पानी में ही है जब थर्मामीटर, तभी इसका टेम्परेचर हमको मिल जाएगा, मेजर हो जाएगा। जहाँ पर वो मरकरी थ्रेड रुक जाता है, स्टेडी हो जाता है, वो ही इसका टेम्परेचर होगा। तो नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर हम सेम है, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हमको नॉर्मल वाटर की जगह थोड़ा हॉट वाटर लेना है। अब वैसे ही थर्मामीटर को डिप कर देंगे वर्टिकली और मेक श्योर करेंगे कि जो बल्ब है वो कंटेनर के बॉटम को टच ना करे। देन हमको इसकी मरकरी की मूवमेंट को मेजर कर लेना है, देख लेना है कि ऑब्जर्व कर लेना है कि वो कहाँ पर स्टडी हो रही है। अब करना क्या है, ट्विस्ट, उसको निकालेंगे हम थर्मामीटर को और अब हमें उसका जो मरकरी थ्रेड है उसके लेवल को ऑब्जर्व करना है। होगा क्या, यहाँ पर जो मरकरी का लेवल है वो गिरना स्टार्ट कर देगा। सो हमको पानी के अंदर ही इसका टेम्परेचर नोट डाउन करना होगा। अगर बाहर निकालेंगे तो मरकरी का लेवल गिर जाएगा। सो अब यहाँ पर एक बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है किंक। किंक के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, तो क्लिनिकल थर्मामीटर को हम पहले 1 मिनट माउथ के अंदर रखते हैं, देन बाहर निकाल के उसके टेम्परेचर को हम ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पर मरकरी थ्रेड रुका हुआ है। तो उससे हमको पता चल जाता है, क्योंकि वो 1 मिनट में हमारा टेम्परेचर ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी का कि कितना है माउथ के अंदर, और हम निकाल के माउथ से उसको हम अपना टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कितना है। लेकिन यहाँ पे थर्मामीटर जो है लेबोरेटरी वाला, उसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को निकालते हैं तो मरकरी तो लेवल गिरने लगता है। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर हम कैसे फाइंड करें, तो ये है बेसिकली लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर ही थर्मामीटर रखा हुआ है, उस सब्सटेंस के अंदर ही अंदर हमको उसका टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा। अगर हम बाहर निकालते हैं तो हम एग्जैक्ट टेम्परेचर उसका फाइंड कभी नहीं कर पाएंगे, जैसा कि क्लिनिकल थर्मामीटर में बिल्कुल नहीं होता है। सो अगर हम वहीं लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने मुंह में डाल के अपने बॉडी का टेम्परेचर को फाइंड करना चाहें तो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है। देन ऐसा क्लिनिकल थर्मामीटर में क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता बिकॉज अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक नियर द बल्ब। जो एक एंड पर बल्ब है उसके पास एक किंक होती है यहाँ पर। सो क्लिनिकल थर्मामीटर हैव अ किंक विच प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। सो अब किंक की डेफिनेशन देख लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं इसको। किंक is a turn or bend in something that should be straight. So एक कोई भी सीधी चीज़ है, अगर हम उसमें थोड़ा सा बैंड लगा देंगे तो वो एक किंक बन जाएगी। जो किंक है वो मरकरी के लेवल को गिरने से प्रिवेंट करती है। खुद से उसका लेवल मरकरी का गिर नहीं सकता जब तक कि हम उसे खुद रीसेट ना करें, जब तक कि हम उसे जर्क ना दें, झटका ना दें कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए, ऐसे क्लिनिकल थर्मामीटर में।
बट ऐसा लेबोरेटरी थर्मामीटर में कुछ नहीं है, किंक नहीं होती है वहाँ पर, जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर में होती है, जो कि ये सारी जो प्रोसेस है इससे बचाती है। आगे देखते हैं। आगे हमको देखना है प्रिकॉशंस। हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के भी कुछ प्रिकॉशंस देखे थे, कैसे यूज़ किया जाता है। सेम ईयर क्लिनिकल थर्मामीटर के भी कुछ जो क्लिनिकल थर्मामीटर के प्रिकॉशंस थे उसके एडिशन में सेम ईयर यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर के भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। सो देखते हैं हम उनको। इन एडिशन टू क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर फर्स्ट शुड बी केप्ट अपराइट टिल्टेड। सीधे रखना है उसको, वर्टिकली रखना है हमको, थोड़ा सा टिल्ट करके। सेकेंड, bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured। जो बल्ब है, जिस सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, उस सब्सटेंस से बल्ब चारों ओर सराउंडेड रहना चाहिए। वो सब्सटेंस जो है वो बल्ब के कांटेक्ट में रहना चाहिए चारों तरफ से, मतलब बल्ब उस सब्सटेंस के अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए, तभी हम उसका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं सब्सटेंस का लेबोरेटरी थर्मामीटर से। एंड सेकेंड, वन मोर थिंग, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। जो बल्ब है वो कंटेनर के सरफेस को टच ना करें, इससे हमें उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर कभी नहीं मिल पाएगा। सो यहाँ पर हमने देख लिया है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच का कंपैरिजन देख लिया, लेबोरेटरी थर्मामीटर का लेबोरेशन देख लिया, प्रिकॉशंस देख लिया। सो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर का। सो गाइस, थैंक यू। I hope you have learned something of importance today, and if you have any doubts or queries, you are free to visit www.intellify.in, wherein there are forums जहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं and they will clear any further doubts regarding this topic. Thank you.